तो आज मैं तुम्हें एक प्रिंसेस की स्टोरी बताऊंगा। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डार्क है। ये स्टोरी डार्क के साथ साथ हॉरर, मिस्टीरियस और क्रीपी भी है। मेरे ख्याल से तुम्हें ये पूरी स्टोरी सुननी चाहिए और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितनी भी हॉरर मूवी आती हैं ये उनसे कई ज़्यादा गुना बेटर है। कहानी की शुरुआत में हम एक नाव को देखते हैं जिसमें एक लड़का बैठा पानी को देख रहा होता है और एक आदमी नाव चला रहा होता है। लड़का अचानक से घबरा जाता है। मैं यहाँ फिर से आ गया। लड़का देखता है कि उसके आसपास बहुत सारी लाशें पानी में तैर रही होती है। लड़का अचानक से डर जाता है और वो घबरा जाता है। फिर लड़का पानी में एक लड़की की लाश को देखता है जो बिना कपड़ों की तैर रही होती है। फिर वो लड़की अचानक से अपनी आँख खोल लेती है और लड़का बोलता है ये वो औरत है और वो लड़की उसको घूर रही होती है। लड़का बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर लड़की लड़के की और अजीब सी स्माइल देने लगती है और लड़का बहुत ही डर जाता है। जब वो लड़की स्माइल देती है तो उसकी आंखें पूरी काली हो जाती है और वो अजीब से स्माइल के साथ लड़के को घूरती है। फिर अचानक से वो लड़के का हाथ पकड़ लेती है और लड़का बहुत ही डर जाता है और वो लड़के को अपने साथ पानी में खींचना चाहती है। लड़की अचानक से मॉन्स्टर बन जाती है और लड़का बहुत जोर से चीखता है। लड़का इतना ज़्यादा डर गया था कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। फिर हमें उसकी क्लास का दृश्य देखने को मिलता है। फिर उसके पास जो लड़की बैठी होती है वो लड़के को जगाती है। रियोची क्या हुआ, उठ जाओ, क्या हुआ तुम्हें? फिर एकदम से लड़का उठता है और बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है। मैं बच गया। और उसके टीचर उसको क्लास में सोया हुआ देखकर बोलते हैं रियोची टाकासी, लगता है मेरी केमिस्ट्री क्लास ने तुम्हें सुला दिया, अब उठ जाओ। फिर लड़की कहती है तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हें बुला रहा है? हाँ। वो चारों बातें करते हुए अपनी घर की ओर जाने लगते हैं। फिर लड़की कहती है होमरूम टीचर सच में इसे माफ नहीं कर सके। रियोची दयालु और क्यूट है, उसे आराम देना चाहिए। हे नो, तुम किसी के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते, वो भी इतने प्यार से। मैंने सपने में खुद को एक बोट में पाया जो लाशों से घिरी हुई है और ये आज की बात नहीं है, मुझे ये सपना 10 दिनों से आ रहा है। उसके बाद लड़का बहुत ही घबरा जाता है। उसको औरत की शक्ल याद आती है, उसको वो औरत याद आती है। उसके बाद उसकी दोस्त उसका नाम लेकर बुलाती है। कब बहुत ही घबराते हुए देखता है और उसका दोस्त बोलता है मुझे नहीं लगता कि हमें सुन रहा था। लड़का कहता है चलो हम थोड़ा बाहर खाना लेने चलते हैं। फिर उसके दोस्त कहते हैं क्या तुम हमारे साथ होमवर्क करोगे? तो लड़का बोलता है हाँ ज़रूर। फिर चारों खाने के बारे में बातें करते हुए चलते हैं। लड़का चलते हुए अचानक से रुक जाता है, मानो कोई अजीब सा देख लिया हो। दोस्त उसे बुलाते हैं रियोची तुम वहाँ क्यों खड़े हो? लड़का देखता है हाँ ये क्या है? उसके दोस्त उसे बुलाते हैं और वो लड़का चला जाता है। भगवान के प्यार के लिए, ओह। फिर वो चारों होमवर्क के लिए घर पहुंच जाते हैं। तुमने कोला खरीदना भूल गया। फिर वहाँ कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर उसके घर से कुत्ता बाहर निकल के आता है। वो अजीब सा बर्ताव कर रहा था, वो खुजला रहा था, अपने हाथों को अपनी आँखों में डालने की कोशिश कर रहा था और वो अचानक से वहीं पर गिर जाता है। फिर लड़की उसके पास दौड़ते हुए आती है। कोटारो देखती है अचानक से क्या हुआ, ये तो चींटियां हैं। फिर हम देखते हैं कि उन चींटियों ने कुत्ते को बुरी तरीके से काट रखा है। वो लड़का और उसके सारे दोस्त काफ़ी हैरान होते हैं ये सब देखकर। तुम्हारी डॉग के साथ यहाँ क्या हुआ है? इसे लेकर जाओ, यहाँ बहुत सारी चींटियां हैं। उसकी मालिक कहती है मुझे कटारो की हेल्प करनी है, मैं कैसे करूँ? फिर हम देखते हैं कि रियोची पाइप लेकर आता है और वो पानी डालने लग जाता है। पानी की छींटें उस लड़की पर पड़ती है। रियोची बोलता है तुम यहाँ से हट जाओ, मैं इस पर पानी डालने लगूंगा ताकि सारी चींटियां हट जाए। उसका दोस्त कहता है क्या हीरो है। उसके बाद वो लड़की ये सब देखकर काफ़ी खुश होती है। फिर सारी चींटियां उस पानी की वजह से हट जाती है। क्या तुम्हें लगता है कि कटारो अभी बिल्कुल सही है? अच्छा हुआ हमने उन चींटियों को पहले ही हटा दिया। तुम्हें बहुत स्क्रैच आया है, इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ चींटियां बहुत अजीब हैं, हमें इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। पानी यहाँ कोई मूसलाधार बारिश हुई थी। तुम वापस आ गए चिकन। हमें इंसेक्टिसाइड चाहिए होंगे और कोटारो को हॉस्पिटल भी ले जाना होगा।
फिर लड़का आसमान की तरफ देखता है और कहता है मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। पता नहीं ये पूरी जगह बिल्कुल शांत है। फिर पास में एक नाली दिखाया जाता है जिसमें कोई चिड़िया मरी पड़ी हुई रहती है और उसे पूरी चींटियाँ खा रही होती है। एक औरत को दिखाया जाता है जो कहती है कीड़े हंगामा मचा रहे हैं। फिर वो टीचर बोलता है हाँ। लड़की बोलती है स्टाफ रूम यहीं पर है। टीचर बोलते हैं क्या? लड़की बोलती है मैं पक्षियों की आवाज़ नहीं सुन सकती, यहाँ बहुत शांत है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए औपचारिक संबंध है, हमें स्टाफ से बात करनी होगी। सही कहा। टीचर कहते हैं वो बिल्कुल अजीब है और लड़की कहती है टीचर आपको पता है इंसान इसे कुछ टाइम के लिए उधार ले रहा है। ये दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये कीड़ों के लिए भी है। ये बकवास बंद करो और तुम स्टाफ रूम चल रही हो। टीचर उस लड़की का हाथ पकड़ के ले जा रहे होते हैं। उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और टीचर के हाथ में कुछ कर देती है। फिर टीचर बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं बहुत ज़्यादा दुख रहा है, तुमने अभी अभी क्या किया है? फिर हम देखते हैं कि टीचर के हाथ में चींटी काट रही होती है। फिर टीचर उस लड़की से पूछते हैं आखिर मामला क्या है? फिर हम देखते हैं कि रियोची और उसके दोस्त डॉक्टर के पास आ गए होते हैं। वे लोग देखते हैं कि सिर्फ उनके साथ ही नहीं बहुत सारे डॉग के साथ हुआ है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उन डॉग्स के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए। ये चींटी वाली प्रॉब्लम सिर्फ हमारे साथ ही नहीं सबके साथ हुई है। ये काफ़ी अजीब है, यहाँ चल क्या रहा है? हमें बाहर जाना पड़ेगा मदद के लिए। फिर लड़की इमोशनल होकर बोलती है सब कुछ ठीक हो जाएगा खटारो। यामाशिटा क्या है? ऐसा नहीं है कि ये शहर चींटियों से भरा हो। फिर वही लड़की उन चारों के सामने से निकल रही होती है। फिर रियोची उस औरत को देख के चौंक जाता है। रियोची कहता है विश्वास नहीं हो रहा, ये बिल्कुल उसी की तरह दिखती है वो औरत। क्या ये वही औरत है जो मेरे सपने में आई थी? रियोची बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है नहीं ये नहीं हो सकता। रियोची का दोस्त कहता है वाह कितनी सुंदर लड़की थी। रियोची के सभी दोस्त उस लड़की की सुंदरता की तारीफ कर रहे होते हैं। रियोची कहता है वो औरत सुंदर। फिर स्टाफ मेंबर टीचर से पूछता है आज कहीं बाहर जाने का प्लान है? टीचर बोलता है नहीं। फिर टीचर अपने हाथ को देखता है, वो उसका हाथ बहुत ज़्यादा सूज चुका था। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जिन्हें हॉरर पसंद है उनके साथ शेयर करना, कमेंट करना तुमको सबसे ज़्यादा डरावना पार्ट कौन सा लगा। इसके लिए बस करते हैं आरिगातो।